वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और हम एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रीलांसिंग से ही रिलेटेड है। इससे पहले हमने फ्रीलांसिंग को थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसके बाद डिस्कस किया था कि आप अपनी प्रोफाइल वगैरह किस तरह से बना सकते हैं। उस पर भी 2 लेक्चर्स थे। आज ये है कि आपकी प्रोफाइल को किस तरह से इम्प्रूव करना है, उस पर डिस्कशन है। पार्ट 1 है ये। आप लोगों को जिस तरह से मैंने असाइनमेंट्स दी थी, उससे जो मुझे फीडबैक आया तो मैंने सारी असाइनमेंट्स को रिव्यू किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप सब लोगों ने अपनी जो है वो प्रोफाइल्स बनानी है, क्रिएट करनी है, गिग्स बनानी है, उसके बाद सारे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो उसके रेफरेंस में मैं फिर ये पूरी एक वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली एजेंडा हमारा यही है कि किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही हमारा टॉपिक है, टेबल ऑफ कंटेंट है। जो चीज़ें मैंने आप लोगों की ज़्यादा नोट की थी ना, मैं उन चीज़ों को ज़्यादा बताता हूँ। और यही है कि ये चीज़ जो है आपकी प्रोफाइल को इन्हेंस करने के लिए आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़रा पॉपअप करके ज़रा सामने आए, वो इसी तरीके से आएंगी। ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं जो एज अ सेलर भी लोग देखते हैं, जो मैं भी एज अ सेलर किसी की प्रोफाइल पर जाके जब मुझे किसी से कुछ काम कराना होता है तो मैं किसी से जब देखता हूँ तो मैं भी कुछ यही चीज़ें देखता हूँ। ठीक हो गया। इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है, रिव्यूज़ जो पिछले होते हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, बट अभी जो हैं चीज़ें जो एज अ बिगनर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि मैं उन्हीं को शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये कि आपकी प्रोफाइल इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने अपने नाम पे बनाई थी और कुछ लोगों ने बिजनेस का बाकायदा नाम लिखा था। दोनों चीज़ें ठीक हैं, दोनों चीज़ों आपकी चलती हैं। ठीक हो गया। कुछ लोग जो हैं पर्सनली वो थोड़े से टिल्ट होते हैं कि हम उनको ज़रा मतलब कोई कंपनी टाइप की कोई चीज़ हो, जिस तरह से आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पे अपनी जो बना के दी थी प्रोफाइल, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मैंने एक कंपनी का नाम लिखा था। तो कुछ लोग उस तरफ को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग पर्सनली किसी का एक इमेज हो तो उसको ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि ये हो सकता है कि ये कोई प्रॉपर एक बंदा ही हो। ठीक है, बाज़ दफ़ा लोग किसी एक बड़ी टीम से डरते हैं कि होता ही है कि बाज़ दफ़ा लोग इस वजह से घबराते हैं कि अगर हम इस बंदे को देंगे, मतलब अगर कोई टीम का नाम बना हुआ है तो उसमें होता ही है कि लोग कहीं और किसी और को जो फॉरवर्ड ना करते हैं। यानी कि मैंने एक प्रोफाइल बनाई हुई है और मैं प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ और मैं फाइवर पे किसी और बंदे से करवा लेता हूँ, तो फिर उसमें ये होगा कि लोग थोड़ा सा घबराते हैं इस चीज़ को कि वो अपना कट भी रखेगा और फिर अगले बंदे को देगा। उससे बेहतर ये है कि हम किसी ऐसे ही बंदे को दें जिसको, ठीक है। तो ये इस पर थोड़ा सा हर किसी की एक अपनी सोच है, बट प्रोफाइल इमेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिस तरह से आप लोगों ने अपनी बनाई असाइनमेंट में, काफ़ियों का ये प्रॉब्लम था कि उन्होंने इमेजेस ही नहीं लगाए हुए थे। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात थी। कुछ ने लगाए हुए थे तो बहुत ही ब्लर से लगाए हुए थे। ठीक है, कुछ ने ऐसे लगाए हुए थे जो बिल्कुल आपके चीज़ से रेलेवेंट ही नहीं थे। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह का अपना बिजनेस इमेज बनाएं, जो प्रोफाइल इमेज जो आप यूज़ करें वो इस तरह का लगाएं कि जो आपके उसके साथ बिजनेस नेचर के साथ मैच भी कर रहा हो। ठीक है, अगर वो आप इस तरह का नहीं लगाएंगे तो इम्प्रेशन ही बहुत अजीब सा पड़ेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग अगर आप अपना ज़ाती इमेज नहीं लगाना चाहते, अपना पर्सनल इमेज नहीं लगाना चाहते अपने फेस का, तो इट्स ओके, लेकिन आप फिर एटलीस्ट इस तरह का कोई लगाएं जो कि आपके बिजनेस नेचर्स को थोड़ा सा प्रेजेंट तो करे इस हिसाब से। ठीक है, आप जो है बात मतलब बिजनेस की कर रहे हैं, पर आप इमेज जो लगा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप किसी एक क्या कहते हैं किसी खाने की चीज़ की लगा रहे हैं, या आप किसी एक बेड की लगा रहे हैं, फर्नीचर की किसी चीज़ की लगा रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं उस तरह से मतलब रिलेट आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप थोड़ा सा रेलेवेंट होना चाहिए आप पे वो चीज़ कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कुछ इस तरह का था, अभी इस तरह के भी हो सकते हैं कि लोग बाज़ दफ़ा लगा देते हैं वो लाइक वो लालटेन होती है, या ठीक है, या वो दिया होता है। तो इस तरह के इमेजेस को थोड़ा सा इस वजह से मैं आपको नहीं करूँगा, सपोर्ट नहीं करूँगा इस पॉइंट पे। बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा रेलेवेंट इमेज ही लगाएं, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैटर करती हैं, जो 2-4 चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है जी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन से पहले एक और चीज़ भी थी कि जहां आपका प्रोफाइल का नेम लिखा होता है उसके नीचे आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट अपने मुतालिक लिखनी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखी हुई नहीं थी, कुछ ने लिखी हुई थी तो बस ऐसे ही ABC कर दिया था उन्होंने। तो ये थोड़ा सा गलत था कि आपको अपने एक लाइन में अपनी एक स्टेटमेंट तो ज़रूर देनी चाहिए।
ठीक है, एटलीस्ट कि आपको मतलब अगले बंदे को पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई मतलब 5 से 7 वर्ड्स में किसी ने अपने आप को एक्सप्लेन करना है और आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है, तो मैं वो समझ जाऊँ कि वो 5 से 7 वर्ड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वही वही आपकी यानी कि मेरी टेंशन गेन करने के लिए बहुत है। ठीक है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो होती है ये थोड़ा सा नीचे आपको शायद अगर इंटरफेस थोड़ा सा याद हो तो थोड़ा सा नीचे आपका प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें आप अपने मतलब थोड़ी सी चीज़ें लिखते हैं। अब यहाँ पे ये था कि बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, ठीक हो गया। उसके साथ साथ क्या चक्कर था कि आप लोगों ने जो था जो राइटिंग स्किल्स थी वो ज़्यादा थोड़ी सी वो थी कि जिसमें इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत थी, क्योंकि अब देखिए फुल स्टॉप जब होता है तो उसके बाद एक स्पेस होता है और नेक्स्ट जो करेक्टर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने शायद मोबाइल से बना रहे थे या जो भी कर रहे थे, पर वो क्या कहते हैं स्मॉल आई के साथ स्टार्ट कर रहे हैं या स्मॉल लेटर था जो भी, तो वो इस हिसाब से देखा जाए ना तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन देता है। ठीक है, आपकी यहाँ पे कोई एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, और वो देखना चाह रहा है कि चलो मैं अब इसको कोई बड़ा ऑर्डर प्लेस करूँ और मैं देखूँ कि क्या क्या चीज़ें कर सकता है, लेकिन जब मैंने उस पर जब जाके चेक किया देखा पढ़ा तो उसमें मुझे अगर नज़र आएगा कि यार ये तो इस तरह की चीज़ें लिख रहा है, तो जिसमें उसमें मुझे पता लग जाएगा कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा ठीक तरीके की या मज़ेदार किस्म की कन्वर्सेशन नहीं कर रहा, बिजनेस कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वो कहेगा कि यार शायद मैं अवॉइड करूँ। ठीक हो गया, आप किस तरह से लिखेंगे, क्या करेंगे, कहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगना है या क्या किस तरह से करना है, वो थोड़ा सा आपके लिए मतलब थोड़ा बेहतर है कि आप उसको बेहतर तरीके से लिखें। ठीक हो गया, तो उस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा ध्यान में रखिए आपकी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, फिर आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था कि हम जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या यहाँ पे बस सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर होने के लिए, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी। इस चीज़ को मैं हाईली जो है वो डिस्करेज करूँगा, ये मत कीजिए आप। बस अब जब आप फील्ड में आ गए हैं, ठीक है, तो अब आप इसको प्रोफेशनली एक्सेप्ट करें और इसको जो है ना प्रोफेशनली लेकर चलें। ठीक है, अब आप बताएं कि हम इसको मतलब हम प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनली आपके काम को टास्क को लेकर चलेंगे। ठीक है, और हम जो है इस फोरम पे नए हैं, इस फोरम पे लाइक फाइवर पे हम नए हैं, बट हम काम करते रहे हैं और अब अपने प्रोजेक्ट्स करते रहे, तो इस वजह से आप अपने आप को मतलब ये गलत भी नहीं कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है। अब ये है कि हर प्रोजेक्ट जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, मैंने अगर बिजनेस की कोई चीज़ बनवानी है तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मुझे आप किसी चाय का बिजनेस का बना के दें या कॉफ़ी का बना के दें, कोई और बंदा आता है वो कहता है मुझे अपने बार के लिए बनवाना है, तो हर किसी का प्रोजेक्ट यूनिक होता है, तो आपका उस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है एक्सपीरियंस शायद नहीं होगा। ठीक है, बट ये है कि आपका वैसे एक्सपीरियंस है तो आप शो करें कि नहीं आपका एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हैं और आप काम कर चुके हैं इस पे ऑलरेडी, इस तरह के प्रोजेक्ट से तो थोड़े बहुत रिलेट कर रहे थे, तो आप ये है कि एंट्री लेवल ज़रूर है, कोई बहुत ज़्यादा कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है जिनका आपका एक्सपीरियंस हो, पर यह है कि आप प्रोफेशनल है सारे के सारे। ठीक है, तो आप अपने आप को डिस्करेज मत कीजिए यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, जीपीए सच कोई बहुत से बच्चों ने जीपीए लिखने की कोशिश की थी, बस ठीक है, अगर आपने लिख दिया कि मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ या इस तरह से हूँ तो बस ठीक है, फिर आप देख लें कि जीपीए अगर ना भी लिखें तब भी ठीक है, लिख लें तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ज़्यादातर लोग एक्सपीरियंस को चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके इमेज प्रोफाइल और अगली चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा फिर उस पर वापस आ जाऊँगा इस पॉइंट पे, लेकिन यह है कि अगर आपकी बाकी चीज़ें देखने में सही हैं तो फिर वो आपकी चल जाती होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहते हैं थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह थोड़ा सा मेंशन करें कि आप एकेडमिक प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में बता दें कि एकेडमिक प्रोजेक्ट्स कुछ कर सके हैं, कुछ लोकल प्रोजेक्ट्स कर सके हैं। ठीक है, कुछ ऑनलाइन फोरम्स पे डिफरेंट फोरम्स से कर चुके हैं, इस फोरम पे हम नए हैं, इस तरह डिस्क्रिप्शन में आप अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लिखें चीज़ें, तो थोड़ी ज़्यादा देखने पढ़ने वाले को ज़रा ज़्यादा अच्छी लगेंगी कि हाँ यार एक बंदा जो है ये कहीं से काम करके आया है और मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ठीक हो गया, इसके बाद है गिग इमेजेस। गिग इमेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लोगों ने लिखा हुआ था कि हम बिजनेस कार्ड वगैरह बनाएंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ब्लर सी चीज़ें थी। ठीक है, इमेजेस या वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं थी। अगर आपने वॉइस ओवर लगा रहे हैं
और आप पीछे कोई और बैकग्राउंड में कोई डिफरेंट सा म्यूज़िक है और आपकी अपनी आवाज़ नहीं है या कुछ इस तरह से है, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। बिजनेस इमेज उसी तरीके से, जैसे प्रोफाइल इमेज बहुत से लोगों के मैच नहीं कर रहे थे, उस तरह से बिजनेस इमेजेस भी थे जो मैच नहीं कर रहे थे। बिजनेस उन्होंने लिखा हुआ था कि हम जो है वो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम जो है वो बिजनेस प्लान बनाएंगे और ऊपर जो है उन्होंने क्या कहते हैं वो समझने के कुछ भी किसी एनिमल की पिक्चर लगाई हुई है, तो वो ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। अगर आप बिजनेस प्लान बनाने का बता रहे हैं तरीका, तो चाहे बिजनेस प्लान डिफरेंट स्टाइल्स है या मतलब लिखा हुआ नज़र आ जाए वो भी ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई बंदा कुछ लिख रहा है वो भी ठीक है, या कोई बंदा लैपटॉप पे बैठा कोई काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा रेलेवेंट चीज़ें कि चलो यार बंदा कुछ काम कर रहा है। ठीक हो गया। पर ये चीज़ जो है इस तरह से लिखना ये थोड़ा सा आपका बैड इंप्रेशन डालता है। ठीक है, तो आप इमेज जो है वो बड़ा सोच समझ के लगाएं और ठीक वाला इमेज लगाएं। फिर गिग डिस्क्रिप्शन की बात आती है। ठीक है, गिग डिस्क्रिप्शन में भी जैसे प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिग डिस्क्रिप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सॉरी, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल मांगती है आपकी गिग डिस्क्रिप्शन जो है। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि मैं जो हूँ बिज़नेस प्लान बनाता हूँ। ठीक है, मैं बिज़नेस प्लान में जो मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं वो इन चीज़ों की आप उसमें बताएं कि मैं आपके बिज़नेस से रिलेटेड मैं आपका नाम भी बना के दूंगा, स्लोगन भी बना के दूंगा, मैं आपको शॉर्ट एनालिसिस भी, मार्केटिंग भी, फाइनेंशियल भी, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान भी। ठीक है, किस तरह से आपका बिजनेस टेक ऑफ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, 3 साल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 1 साल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप इसको बड़ी छोटी प्रिसाइज करके लिखें और सारी चीज़ें लिखें इन डिटेल कि मतलब मुझे ये मेरी गिग है बिजनेस प्लान की, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं। जब आप ये सारी चीज़ें बताएंगे कि मुझे आती हैं, उसके बाद जब आप अपने प्राइस में आके दोबारा चीज़ को रिलेट कर दूंगा, बट यहाँ पे फिर जब आप अपने वो 3 प्राइस के वो बनाएंगे ना, कि जिसमें आपका एक बेसिक होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, और एक प्रीमियम पैकेज होगा आपका, तो उसमें आप फिर उस तरह से मैं थोड़ा सा उसमें बता दें कि हम स्टैंडर्ड में ये चीज़ें देंगे। ठीक है, हम बेसिक में ये चीज़ें देंगे, और फाइनल जो हमारा प्रीमियम है उसमें हम ये सारी चीज़ें देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो हम आपको वो पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिप्शन आपकी गिग की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कोई नई चीज़ मेंशन कर रहे हो तो उसका लिए नया पैराग्राफ स्टार्ट करें। ठीक है, लोगों ने एक ही पैराग्राफ में सारी की सारी चीज़ें वो लिख दी हैं, वो सारा मम्बो जम्बो जो है ना वो इकट्ठा करके आ रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से बात शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक हो गया। फिर आप जब किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो देखें कि जैसे आप बिजनेस प्लान बना के जब देंगे तो आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करें जी। एग्जेक्टिव समरी है, ठीक है, एग्जेक्टिव समरी आप नेक्स्ट लाइन से शुरू करें। उससे पहले आप जैसे यहाँ पे प्रोफाइल देखें कि पहले डैशेस लगी हुई है तो डैश लगा लें, छोटा एरो लगा लें, या कोई इस तरह का कोई पॉइंट लगाएं, या कुछ इस तरह से कि वो नज़र आए कि ये मतलब ये पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब अगली लाइन पे नई चीज़ लिखें कि एग्जेक्टिव समरी के साथ साथ हम जो है वो इसको मार्केटिंग प्लान बना के देंगे, वो आप अगले इसमें लिखें लाइन में। ठीक है, साथ ही ना लिखें, कॉमा लगा के ना लिखें, उसी के साथ लिखें। ठीक है, और उससे पहले कुछ इस तरह से बुलेट बनाएं। ठीक हो गया। क्योंकि इससे होता यह है कि थोड़ा सा पढ़ने वाले को ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हो जाती हैं। फिर इस तरह से ये है कि डिस्क्रिप्शन में जब इस तरह से 4-5 चीज़ें साथ लिखी हुई नज़र आ रही हो ना इस तरह से बुलेट्स में, तो लगता ज़रा ज़्यादा फॉर्मेट ये ज़रा ज़्यादा देखने में कैची लगता है। ठीक है, ज़्यादा प्रोफेशनल भी लगता है। तो ज़रा ज़्यादा बंदे को लगता है कि आज जब मेरे पास रिपोर्ट बन के आएगी तो वो भी इसी तरीके से आएगी कि हेडिंग्स होंगी, न्यू पैराग्राफ्स होंगे, उस तरह से होगा तो ज़्यादा रीडेबल होगी, इजी टू रीड होगी, पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा। ठीक हो गया। तो गिग डिस्क्रिप्शन को आप इस तरह से ज़रूर देखें। इसके बाद है जी टैग्स। टैग्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोफाइल को जिस टाइम हम सर्च कर रहे होते हैं ना, तो आपके टैग्स ही होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को उठा के बाहर लेकर आते हैं रीडर के सामने। ठीक है, रिसर्चर के सामने। अब ये है कि लोगों ने जो है टैग्स लगाए हुए हैं, तो सिर्फ 2 तो 3 मैक्सिमम लगाए हुए हैं। जब आपके पास 5 लिखने की है तो आप एटलीस्ट 5 तो लिखें। आप अपने रेलेवेंट चीज़ें सारी की सारी लिखें। ठीक है, अगर आप फर्ज करें मैथ्स क्या है आपका, तो आप मैथमेटिक्स भी लिखें, मैथ्स भी लिखें, मैथ्स क्वेश्चंस लिख लें, मैथ्स सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। ये सारी आपकी टैग्स में आ सकती हैं। ठीक है, तो आप इसमें यह है कि जिस टाइम मैं मैथ्स फर्स्ट करें आके सर्च करूँगा तो मेरी 3 या 4 चीज़ें तो सारी मैथ्स लिखी हुई होंगी टैग्स में। ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल वैसे ही ज़्यादा उठ के सामने आ जाएगी।
तो आप इस तरह से ज़रूर लिखें, ठीक है। बिज़नेस सोल्यूशन अगर आप दे रहे हैं किसी को, बिज़नेस प्लान का दे रहे हैं, तो उसमें बिज़नेस प्लान लिखें, बिज़नेस लिखें, बिज़नेस सोल्यूशन लिखें, बिज़नेस आइडिया लिखें, इस तरह के आप लिखें। दो दो तीन तीन टैग्स मैक्सिमम लिखे हुए लोगों ने, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। आप अपने उसमें टैग्स को ज़रा थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से डिफ़ाइन ज़रूर करें, ठीक हो गया। जितने भी आप टैग्स लिखें बड़े अच्छे से लिखें, सोच समझ के लिखें, वही आपकी प्रोफाइल को एसईओ देती है, वही आपको फिर आपके मतलब सर्चर के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपकी ये प्राइसेस आप कंपेटिटिव लगाएं, ठीक है। कुछ ने बड़ी अच्छी प्राइसेस लगाई हुई थी, बड़ी ठीक थी, सेट थी, सब कुछ सेट था, ठीक है। कुछ लोगों ने तो बहुत ही हाई किस्म की लगाई हुई थी, ठीक है। एक आसान से काम के लिए उन्होंने कोई $30, किसी ने $65 लगाए हुए, और वो बड़ा ही आसान सा कोई काम है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में आपकी इतनी प्राइसेस नहीं चलती हैं, तो आप थोड़ी सी प्राइसेस इसमें ज़रा देखभाल के लगाएं कि आप कितनी प्राइसेस लगा रहे हैं। मैं वही काम प्रोफेशनल होके अगर $15 में कर रहा हूँ, और आप अभी बिल्कुल एंट्री लेवल है आपका, और आप वही काम $25 में कर रहे हैं, तो होपफुली कि आपके पास नहीं आएगा, वो मेरे पास ही आएगा बंदा। तो ऐसे मौके पे या तो आप अपनी प्राइसेस मेरे जितने रखें, यानी $15 रखें, और आप अपनी सर्विसेज मुझसे थोड़ी ज़्यादा करें। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर 3 लोगों के सैंपल्स दूंगा आपको, और मैं $20 लेता हूँ, ठीक है, तो आप लिखें कि हम $20 में 5 सैंपल्स देंगे, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि $20 में 3 सैंपल्स दूंगा और 2 रिविजन्स दूंगा, तो आप लिखें कि हम आपको 5 रिविजन्स देंगे। आप या तो ये कर सकते हैं, ठीक है, प्राइसेस में, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कहें कि मेरी और आपकी सर्विसेज एक जैसी हैं, सब कुछ एक जैसा है, ठीक है, 3 सैंपल्स देंगे, 3 रिविजन्स देंगे, बट मैं $20 में वो काम कर रहा हूँ, आप कहें कि मैं $15 में कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आप ये काम इस तरीके से करें। आप अगले बंदे को कहते हैं ना, अगले के कस्टमर को काटने के लिए, क्लाइंट को काटने के लिए, कि वो उधर से कट के मेरे पास आ जाए, तो उसको आपको फिर इस तरह से करना पड़ेगा। इसके बाद ये है रिस्पॉन्स रेट क्या है। रिस्पॉन्स रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट ये होता है कि कितने लोगों को आप रिप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 100% ही आप समझ लें किसको आपने रखना है। आपने हर क्लाइंट को रिप्लाई करना है। आप ये नहीं कर सकते कि किसी को ना आप रिप्लाई ना करें। आप रिप्लाई नहीं करेंगे, आपके वहाँ से परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगी। परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगी तो आपकी जो है वो प्रोफाइल पे ये, क्योंकि ये मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आपकी हमें 90% शायद इसकी है क्राइटेरिया, 90% से नीचे जाए तो आपकी प्रोफाइल को वार्निंग मिल जाती है, और फिर आपका वो ग्रेड्स इसी तरीके से होते हैं, लेवल्स जो होते हैं वो आपके पे छिनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको रिस्पॉन्स रेट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अभी आपका सबके रिस्पॉन्स रेट ऑब्वियसली निल होंगे, तो अभी आप ऐसा करें कि आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें, और वहीं पे थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन करें, ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट ज़रा अच्छा हो जाए। रिस्पॉन्स टाइम क्या है आपका, कि कितनी देर में आप रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। आवर्स में करते हैं, मतलब कि 1-2 घंटे में रिप्लाई आ जाता है, या 1-2 दिन में आता है, या 3 दिन में आता है, कुछ इस तरह से क्या हिसाब किताब है। अब चक्कर ये है कि आप सारे इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, और आप मुझे रिप्लाई मैसेज करें कि जी ये काम कराना है, मैं आपको रिप्लाई ना करूं, ठीक है, और मेरा वहाँ पर रिस्पॉन्स रेट इस तरह से गिर जाए। फिर इसके बाद कोई और नया क्लाइंट आए, वो देखेगा कि भाई ये तो 3 दिन बाद रिप्लाई करता है, तो फिर मुझे कोई भी आके रिप्लाई नहीं करेगा, वो मैसेज करके कोई कोटेशन मांगे या कुछ भी इस तरह की चीज़ करेगा, ठीक है। तो इस मौके पे ये है कि बेहतर है कि आप अपनी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रखें। बेहतर ये है कि मोबाइल पे ये ऐप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। हर जिस तरह से आप व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हो, उस तरह से आप उसको भी चेक करते रहा करें, तो उसमें ये होगा कि आप हमेशा ऑनलाइन ज़्यादा आना शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इन फ्यूचर फिर होगा ये कि आपके पास फिर ज़्यादा रिस्पॉन्स, मतलब वो जो है सर्च करने वालों के पास, जब उनके एल्गोरिज्म जब भी चेंज होते हैं, तो ये प्रेफरेंस में होती है कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन है उनकी ज़रा प्रोफाइल ज़्यादा सामने नज़र आए, तो ये ऊपर आनी चाहिए, ठीक हो गया। तो इस वजह से आपकी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए। अभी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन आप जो है आपस में स्टार्ट करें, इसी फोरम पे एक दूसरे के साथ प्रोफाइल्स वगैरह से कर लें, तो बेहतर इस तरह से होगा ये कि आपका जो रिस्पांस रेट है वो थोड़ा सा अच्छा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जी सर्टिफिकेशंस आप अपनी मेंशन करें वहाँ पे अगर आपने की हुई है, ठीक है। आप लोगों ने अपने एकेडमिक्स में कुछ किए हुए होंगे या कुछ इस तरह से की हुई होंगी सर्टिफिकेशंस। अगर आप कह रहे हैं कि जी कंटेंट राइटर हैं, तो आप बता दें कि हमें जी कंटेंट राइटिंग किया, इस तरह की कोई हमने किसी अगर उसमें एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था, या जो आपके बिजनेस बज़ होते हैं, इस तरह की कोई जो चीज़ें होती हैं
उसमें हुआ था, तो उसकी सर्टिफिकेशंस वगैरह रखें, पार्टिसिपेशंस की भी हो सकती हैं, विनर की भी हो सकती हैं, रनर अप की भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, तो सर्टिफिकेशन ज़रा लिखें। उसमें होगा ज़्यादा बेहतर तरीके से लगता है कि यार बंदा जो है प्रोफेशनल है, ठीक है। एक एजुकेशन वाला पॉइंट था, वो शायद इसमें मैं मेंशन नहीं कर पाया। एजुकेशन अपनी ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन इसकी है और ये है, ठीक है। ईयर वगैरह बेशक मेंशन ना करें, बस ये बताएं कि जी बिजनेस ग्रेजुएट हैं, बीए कर रहे हैं। बीबीए का बहुत से लोगों को, वैसे हर दुनिया के हर बंदे को नहीं पता, एमबीए का ज़रा ज़्यादा वो है, तो आप एमबीए लिख लें, क्योंकि आप 4 साल का बीबीए कर रहे हैं, तो समझ लें कि लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ में तो अभी भी आपका ग्रेजुएशंस भी चलती हैं, 3 साल के डिप्लोमा भी चलते हैं, फिर 4 साल की भी ये क्या कहते हैं बैचलर्स की डिग्री चलती है। तो ये है कि आप बेशक उसको उस तरह से एमबीए शो कर दें। अगलों को नहीं समझ आती है, हर किसी को समझाना मुश्किल होता है, हर किसी का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है, तो आप जो है अपनी एजुकेशन को उस तरह से शो कर लें, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं बूस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ों पे करें, ताकि आपकी जो है ना वो एम्पलीफाई करे आपकी प्रोफाइल जो है क्वांटिटी में और क्वालिटी में। और ये है कि ज़रा बेहतर है कि आप जो है इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। आपके लेक्चर में फिर कुछ 1-2 चीज़ें हैं जिसको मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा, आपके लिए जो वो बोनस चीज़ें थी 1-2 इसी से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में इस पर मज़ीद बात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।